Hello children, this is your MS class. Today we will study MS chapter 7 of class 4th. So let's get started. The title of the chapter 7 is Good Habits Make a Good Person. Good habits make a good person. मतलब अच्छी आदतें आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं. Habits start from childhood. It is not possible to behave properly outside or home without following it inside the home. Hobbies start from childhood. मतलब आदतें कहाँ से शुरू होती है हमारी? बचपन से ही. और ये पॉसिबल नहीं है कि हम जब मतलब बाहर हम लोग अच्छा बिहेव तब तक नहीं कर सकते जब तक हम घर में उसको फॉलो नहीं करें. मतलब हम घर में जो हमारी आदतें पड़ जाती हैं वो बाहर भी हम उसी रूप में व्यक्त करते हैं उनको. तो अगर हम घर में अपनी अच्छी आदतें डालेंगे तो हम बाहर भी अच्छा बिहेव कर पाएंगे. इट इज़ हार्ड टू गिव अप अ हैबिट. और हमारी आदतों को छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. एवरीवन शुड पिक अप द हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज. हम सभी को आदत होनी चाहिए किसी न किसी चीज़ की, क्योंकि उससे क्या मिलता है? हमें नॉलेज मिलता है. अगर हमें अच्छी आदत है तो उससे हमें कुछ सीखने को ही मिलता है. पर्सनल हैबिट्स. अब आपकी कुछ निजी आदतें होती हैं. द फर्स्ट इम्प्रेशन पीपल हैव अबाउट यू इज़ फ्रॉम योर अपीयरेंस. आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं बहुत से, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. मतलब आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि आप अपना कैसा व्यक्तित्व दिखा रहे हैं बाहर वाले को, उससे आपकी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है कि आपका जो फर्स्ट, जैसे कि आप इंसान आपसे पहली बार मिल रहा है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उससे उसको आपके व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है कि ये कैसा इंसान है. दिस इज़ ह्यूमन नेचर. ये हमारी क्या होती है? इंसानी आदत होती है. नेचर यानी इंसानी स्वभाव होता है. A person with a clean and fresh skin, neatly arranged hair, well brushed teeth, clean hands and with clean clothes and shoes on is admired by everyone. एक व्यक्ति मतलब एक कोई इंसान, एक पर्सन जो क्लीन हो और उसकी स्किन फ्रेश हो, मतलब जो हमारी त्वचा है वो बिल्कुल क्लीन और फ्रेश होनी चाहिए. नीटली अरेंज्ड हेयर, आपके बाल प्रॉपर बने हुए हैं. वेल ब्रश टीथ, ब्रश किया हुआ है दांतों को ठीक से. क्लीन हैंड्स एंड विथ क्लीन क्लोथ्स, आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और साफ़ सुथरे कपड़े हैं. और शूज़ कैसे हैं? पॉलिश किए हुए हैं, साफ़ हैं. तो उसको हर कोई एडमायर करता है. मतलब उसको कोई भी इंसान हो, आप अगर ऐसे साफ़ सुथरे रहेंगे तो आपको हर कोई इंसान एडमायर करता है कि इसके जैसा ही रहना चाहिए. मतलब कहते हैं ना, देखो कितना साफ़ सुथरा रहता है, हमें भी इसके जैसे रहना चाहिए. तो ऐसे इंसान को हर कोई एडमायर करता है. वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ चार्म बाय डेवलपिंग गुड पर्सनल हैबिट्स. और हम मतलब वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ चार्म, उसमें एक आकर्षण पैदा करता है. डेवलपिंग गुड पर्सनल हैबिट्स, अच्छी आदतें हमें एक आकर्षण उत्पन्न करता है. पर्सनल हैबिट मेक योर पर्सनैलिटी. निजी आदतें आपकी पर्सनैलिटी मतलब आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं. वी कैन नॉट इम्प्रेस अदर विदाउट गुड हैबिट्स. आप अपनी अच्छी आदतों से ही किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं. अगर आप में अच्छी आदतें नहीं हैं तो आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं. प्राइवेट अफेयर्स. टेक केयर ऑफ़ योर अपीयरेंस. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ योर एक्शन इन पब्लिक. सम ऑफ आवर हैबिट्स डिस्गस्ट अदर पीपल. टेक केयर ऑफ़ योर अपीयरेंस, आपको अपने व्यवहार के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ़ योर एक्शन इन पब्लिक. आप पब्लिक प्लेस में या किसी भी बाहर जाते हैं कहीं भी, तो आपको अपने एक्शन मतलब आप किस तरह से अपने मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हाथ पैर सभी के, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है. सम ऑफ योर हैबिट्स डिस्गस्ट. आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो दूसरों को डिस्गस्टिंग लग सकती हैं, मतलब उन्हें बुरी लग सकती हैं, उनको परेशान कर सकती हैं. इट इज़ नॉट राइट टू, जो आपके लिए गलत है, मतलब सही नहीं है. बाइट ऑफ क्लीन नेल्स इन पब्लिक. आप अपने नाखूनों को पब्लिक प्लेस में साफ़ कर रहे हैं और उन्हें दांतों से इस तरह से चबा रहे हैं, तो ये क्या है? बैड हैबिट्स है, गुड हैबिट नहीं है, ये बैड हैबिट है. स्नीज लाउडली एंड पुट फिंगर्स इनसाइड द नोज इन पब्लिक. ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पब्लिक प्लेस में और अपने नाक में उंगली डालना, नोज़ में फिंगर डालना, ये भी गंदी आदत है. स्पिट इन पब्लिक प्लेस, थूकना, पब्लिक प्लेस में थूकना, ये भी एक गंदी आदत है.
च्यूइंग गम फ्रीक्वेंटली, मतलब कुछ ना कुछ मुंह में चबाते रहना, लगातार कंटिन्यू, जैसे गाय जुगाली करती है उस तरह से आप भी कंटिन्यू अपने मुंह में कुछ चबा रहे, तो ये भी एक अच्छी आदत नहीं होती है। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल विथ आवर पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी यानी अपने व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। टू अट्रैक्ट अदर विथ योर और ओन पर्सनैलिटी वी शुड फॉलो दिस हैबिट्स। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षित हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन हैबिट्स को फॉलो करना पड़ता है। टेक अ बाथ डेली एंड ब्रश योर टीथ। आप रोज़ नहाइए, नहाना रोज़ चाहिए और अपने दांतों को डेली ब्रश करना चाहिए। कॉम योर हेयर एंड क्लीन द नेल्स एवरी डे। आप अपने बालों को ठीक से बनाइए डेली और अपने नेल्स को भी डेली साफ़ कीजिए। ऑलवेज वीट नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। आपको रोज़ साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। Whenever you feel like sneezing or coughing, cover your mouth with your handkerchief or hands. Do it as quietly as possible. अगर आपको सर्दी जुकाम है और आपको छींक आती है, तो ये छींक खांसी जो भी आ रही है, तो आप अपने मुंह को कवर कीजिए, या तो अपने हाथ से या रुमाल से, और आपको धीरे से छींकना चाहिए, बहुत ज़ोरों से नहीं छींकना चाहिए या खांसना चाहिए, धीरे धीरे छींकना चाहिए। पॉस्चर एंड जेस्चर्स। पॉस्चर्स एंड जेस्चर्स मतलब आपके हाव भाव, आपकी अदा, इसको हम पॉस्चर एंड जेस्चर्स कहते हैं। द वे यू स्टैंड, वॉक एंड सिट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस पीपल टू फॉर्म एंड ओपिनियन अबाउट यू। आप किस तरह से खड़े रहते हैं, कैसे चलते हैं और किस तरह से बैठते हैं, इससे दूसरे लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं कि आप किस तरह से खड़े हैं, कैसे बैठे हैं और किस तरह से चल रहे हैं। तो इन सब को देखकर ही दूसरा कोई भी इंसान आपके लिए अपनी ओपिनियन बनाता है, मतलब आपके लिए अपने विचार रखता है। ऑल दिस एक्ट्स मेक अप योर पॉस्चर एंड जेस्चर। ये सभी हाव भाव जो होते हैं, ये आपके पॉस्चर और जेस्चर्स का निर्माण करते हैं। मतलब आप जो भी, जैसे चलना, उठना, बैठना, इन सब से आपके हाव भाव और आपके व्यक्तित्व बनता है। वॉकिंग पोजिशन ऑफ अ पर्सन इन अ गुड पॉस्चर, मतलब आपके चलने की आदत किस तरह से आपको एक अच्छा पॉस्चर देती है और अच्छा आदमी बनाती है। लुक स्ट्रेट अहेड वाइल वॉकिंग, मतलब आपको सीधे चलना चाहिए, सर ऊपर करके, और स्ट्रेट होकर सीधे चलना चाहिए। कीप द स्टमक फ्लैट एंड वॉक इन अ रिलैक्स्ड मैनर, अपने पेट को अंदर और फ्लैट करके और रिलैक्स्ड मैनर, मतलब धीरे धीरे आराम से चलना चाहिए, एकदम तेज़ तेज़ भी नहीं और बिल्कुल धीरे भी नहीं, मतलब नॉर्मली जिस तरह चाल होती है उस तरह से हमें चलना चाहिए, मैनर्स में आराम से। द टोज शुड पॉइंट स्ट्रेट अहेड, आपके टोज प्रॉपर स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब कोई एड़ी ऊंची करके चलता है, कोई आगे के पंजे ऊंचे करके चलता है, तो हमें क्या अपने टोज को स्ट्रेट रख के ठीक से चलना चाहिए। डू नॉट ड्रैग योर फीट, आप जैसे कई लोगों का आपने देखा है पैर घसीट घसीट कर चलते हैं, आवाज़ आती है उसकी, आपके स्लीपर्स की, आपके शूज़ की, उस तरह से हमें नहीं चलना चाहिए। वॉक विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहिए। डू नॉट स्वे फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब रेंग रेंग कर कभी इस साइड चल रहे हैं, कभी उस साइड चल रहे हैं, इस तरह से भी हमें नहीं चलना चाहिए। या तो स्ट्रेट चलना चाहिए, तो बहुत से लोगों की आदत होती है कभी इधर चलते हैं, फिर बीच में से कभी उधर चलने लगते हैं, इस साइड से उस साइड, इस तरह भी हमें नहीं चलना चाहिए। पुअर पॉस्चर एंड जेस्चर्स, जो खराब पॉस्चर और जेस्चर्स होते हैं, मतलब बेकार। टू स्लम्प लाइक अ लूज जॉइंट पपेट इज़ अ पुअर पॉस्चर्स, एकदम ढीले डाले से, कठपुतली की तरह, जैसे कोई आपको नचा रहा हो उस तरह से, ये क्या होता है, पुअर पॉस्चर और जेस्चर होते हैं। वी शुड नॉट ड्रैग और फीट लेजीली वाइल वॉकिंग, आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमें धीरे धीरे से, मतलब बिल्कुल लेज़ी फील करते हुए उस तरह से भी नहीं चलना चाहिए, पैर रखना चाहिए। वी मस्ट प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए किसकी, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपने नियंत्रण की प्रैक्टिस करना चाहिए। सिटिंग पोजीशन, अब देखिए बैठने के ढंग, सिटिंग पोजीशन यानी बैठने के ढंग। सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर, सिट कंफर्टेबली यानी आराम से बैठना चाहिए चेयर पर। ट्राई टू रिलैक्स बट डू नॉट रिमेन indifferent to the company, try to relax but do not remain indifferent to their company, आपको रिलैक्स होकर आराम से बैठना चाहिए। डू नॉट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, आपको चेयर के एज पर नहीं बैठना चाहिए। डू नॉट स्लाउज, ऐसे स्लाउज भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्प्रेड योर नीज फार अपार्ट, जैसे नीज को ज़्यादा दूर दूर, घुटनों को
दूरबीन रखकर एकदम से फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। इफ़ यू सिट टू वर्क ऑन द कंप्यूटर कीप योर सेल्फ स्ट्रेट। अगर आप बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, कमर झुकाकर इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। फूड हैबिट्स, अब खाने की जो आदतें होती हैं वो देखिए। इट इज़ हार्ड टू एक्सक्यूज़ बैड फूड हैबिट्स। खाने के लिए जो गंदी आदतें पड़ जाती हैं खाने में, कि हम लोग किस तरह से खाना खाते हैं, तो उसको भी छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इट टेल द नेचर्स ऑफ अ पर्सन, सम बैड फूड हैबिट्स आर गिवन टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए कुछ क्या होती हैं, किसी नेचर में, मतलब किसी भी इंसान के नेचर में कुछ गंदी आदतें होती हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, जो फूड हैबिट्स होती हैं गंदी। ईटिंग फूड इन अ हरी, बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाना। च्यूइंग फूड लाउडली विद द ओपन माउथ, मुंह खोलकर खाने को चबाना, मतलब मुंह बंद करके खाने को चबाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना चबाते हुए मुंह अपना खुला रखते हैं, तो बहुत गंदी आदत होती है वो। प्लेइंग विथ फूड, कुछ लोग खाने के साथ खेलते रहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, वो एक बैड हैबिट होती है। ऑल दिस मेक्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस, और ये कैसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं दूसरे इंसान पर जो हमारे सामने बैठा है और हम उसके सामने बैठकर खाना खा रहे हैं। तो वी शुड फॉलो सम गुड फूड हैबिट्स, दे आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर आपको कुछ गुड फूड हैबिट्स दी गई हैं नीचे, उनको फॉलो करना चाहिए। ईट योर फूड ऑन टाइम, समय पर अपना खाना खाना चाहिए। डू नॉट पुश योर प्लेट इफ़ डू नॉट लाइक द फूड, अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप अपनी प्लेट को इस तरह से एकदम से पुश करके, आप देखा है कोई बच्चे खाना पसंद नहीं आता तो प्लेट इस तरह से पुश कर देते, सरका देते, वो भी बैड हैबिट होती है। च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड देन स्वेलो, खाने को धीरे धीरे चबाकर, प्रॉपरली चबाकर खाना चाहिए, आराम से धीरे धीरे। डू नॉट ग्रीज योर पाम, ईट द फूड विथ फिंगर, स्पून और अ फोक, आपको ऐसे हथेली पूरा ऐसे, देखा कोई हाथ से पूरा हाथ भर जाता है उस तरह से खाना खाते हैं, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। आपको उंगलियों से खाना खाना चाहिए या फिर स्पून और फोक की मदद से खाना खाना चाहिए। ऑलवेज से अ प्रेयर बिफोर ईटिंग, सभी को खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रेयर करनी चाहिए, गॉड को थैंक करना चाहिए। डू नॉट मेक अ नॉइज वाइल ईटिंग, खाना खाते समय आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, बिकॉज इट इरिटेट द पर्सन नेक्स्ट टू यू, अगर हम ऐसा करते हैं कि आवाज़ निकालते हुए खाना खाते हैं तो वो जो दूसरा पर्सन होता है हमारे साथ जो खाना खा रहा होता है उसको इरिटेट कर सकता है, उसे अच्छा नहीं लगता ये। ऑलवेज ईट द फूड इन पीस, शांति से खाना खाना चाहिए। फॉलो दिस गुड हैबिट्स इन योर स्कूल टू, आपको ये हैबिट्स कहाँ पर, अपने स्कूल में भी फॉलो करनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिसनिंग, अब देखिए सुनने की कला। इट इज़ अ गुड हैबिट टू लिसन अटेंटिवली टू वॉट द पीपल से टू अस, यानी हमको उस चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए जो सामने वाला हमसे कह रहा है, मतलब अटेंड रहकर, प्रॉपरली अटेंड रहकर हमें कोई भी चीज़ सुनना चाहिए कि सामने वाला हमें क्या कहना चाह रहा है। वी शुड ऑफर और कमेंट्स व्हेन द अदर पर्सन स्टॉप स्पीकिंग, अगर आपको उस पर कोई कमेंट करना है, जैसे आपने किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको उसको कोई कमेंट देना है वापस पलट कर, तो जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाए हमें चुप रहना चाहिए। जब वो अपनी बात ख़त्म कर लेता है तभी हमें अपने कमेंट्स देना चाहिए। इट रिवील्स वेदर यू आर रियली लिसनिंग और नॉट, ये आपके ऊपर है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, आपके फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। इट होल्ड्स ट्रू इन द क्लासरूम टू, ये सब आप हैबिट्स आपको कहाँ पर करना चाहिए, ये सच्ची क्लासरूम में भी ये आपको आदतें रखनी चाहिए। यू मस्ट लिसन टू वॉट एवर योर टीचर सेज इन द क्लास, आपको आपकी टीचर क्लासरूम में क्या कहना चाह रही है, क्या समझा रही है, क्या बोल रही है, वो आपको प्रॉपरली सुनना चाहिए। इट इज़ गुड टू कॉन्सेंट्रेट, और आपके लिए अच्छा होगा कि आप कॉन्सेंट्रेट, मतलब जैसे ध्यान लगाकर उसकी बात को सुने। दिस इम्प्रूव्स योर नॉलेज, और अगर आप ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते हैं अपनी टीचर्स की, वो जो भी चैप्टर एक्सप्लेन करती हैं या जो भी नॉलेज आपको एक्सप्लेन देती हैं, वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने नॉलेज में, आपके ज्ञान में उसकी वृद्धि होगी, मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको गुड हैबिट्स मेक अ गुड पर्सन, मतलब एक अच्छी आदत ही आपको अच्छा इंसान बना सकती हैं। अगर आप में अच्छी आदतें हैं तो आप अपने पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं उससे। इसमें आपको गुड पॉस्चर्स और जेस्चर्स बताए गए हैं, आपको फूड हैबिट्स बताई गई हैं, सिटिंग पोजीशन और आर्ट ऑफ लिसनिंग,
और गुड फूड हैबिट्स, वॉकिंग पोजीशन, ये सब आपको इसमें बताया गया है कि किस तरह से कुछ गुड हैबिट्स होती हैं और कुछ बैड हैबिट्स होती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए और बैड हैबिट्स को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, गुड हैबिट्स से। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको एमएस की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।